हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे हम लोग सीटेट पेपर का साइंस का जो एनसीईआरटी का टॉपिक था वो क्लास सिक्स का हम लोग टॉपिक देख रहे थे, जिसमें 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपका उसका प्ले लिस्ट भी बनाया, आप आरपी सीटेट पॉइंट पे जाके वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके सीटेट के लिए। तो मैं टॉपिक वाइज सीरीज़ को हम लोग शुरुआत किए थे, जिसको पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे पेपर 2 के लिए। उसमें हम लोग 6 टॉपिक पढ़ चुके थे और आज से क्लास 6 के 7वां टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि पौधे क्या है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे, पौधे को जानिए, तो इसी को हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग पौधे के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे चैप्टर का ही नाम है पौधों को जानिए। पौधे के बारे में पढ़ना है, चैप्टर का ही नाम हमारा है, वो है पौधे को जानिए। पौधे को जानना है कि पौधे क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसको कि है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, एक पौधा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसका साइज में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक पौधा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें इसके पार्ट को दिखाया गया है। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, पूरा ये आपका कम्प्लीटली पौधा है, यहाँ पे इसके पार्ट को दिखाया गया है। ये आपका पुष्प हो गया, ये आपका फल हो गया, ये तना हो गया, स्तंभ जिसको बोलते हैं हम लोग, ये पत्ती हो गया जिसको हम लोग पुरोह तंत्र कहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं, आप इधर देखेंगे कि इसी पौधे में इसको क्या दिखाई दिया है, जहाँ से डालियाँ निकलती है उसको नाड़ कहा जाता है। फिर डाली के पास से डाली निकलती है उसको इंटरनॉड कहा जाता है। फिर यहीं पे देखिएगा, यहाँ से जहाँ से ये शाखाएँ निकलना स्टार्ट होती है इस तरह से, उसको हम लोग कलिका कहते हैं। फिर देखिएगा इसका पौधे का पूरा का नीचे वाला पार्ट जो है वो देखिए, नीचे वाले पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये नीचे वाले पार्ट जो होते हैं देखिए, वो है यहाँ पे नीचे वाले पार्ट प्राथमिक है, इसको मूल जड़ कहेंगे, और ये द्वितीयक मूल है। इसमें 2 तरह के जड़ पाए जाते हैं। जड़ जो पाए जाएंगे पौधे में कितने तरह के, 2 तरह के, एक प्राथमिक तंत्र, एक द्वितीयक मूल। यानी जो छोटे छोटे जिसमें निकले रहती हैं उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक मूल, और प्राथमिक मूल जो सबसे मोटा वाला जड़ होता है उसको प्राथमिक मूल कहा जाता है। और ये मिल के बनाते हैं हमारे क्या, मूल तंत्र इसको बोला जाता है। और ऊपर वाले जितने भाग थे ये टोटल पुष्प से लेके ये आपके पत्ती तने सब आए थे, तो इसको हम लोग पुरोह तंत्र कहेंगे। यानी पौधे का पार्ट जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 पार्टों में वो चेंज हो जाता है। एक आपका होता है पुरोह तंत्र और दूसरा हो जाता है मूल तंत्र। तो जड़ वाले जितने भी भाग होते हैं वो बढ़ जाते हैं 2 में, एक प्राथमिक मूल होता है, एक द्वितीयक मूल होता है। मूल मतलब जड़ होता है, ठीक है। तो एक प्राथमिक जड़ होता है, एक द्वितीयक जड़ होता है। मतलब जो सहायक जड़ होता है सबसे नीचे लगा रहता है उसको हम लोग द्वितीयक मूल कहते हैं, जो सबसे ऊपर होता है उसको प्राथमिक मूल कहते हैं। तो ये पौधे थे। अब आइए देखते हैं बारी बारी से। अब इसमें एक और चीज़ देखेंगे, पौधे में ही क्या क्या पाए जाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। एक फूल के माध्यम से दिखाएंगे हम लोग ये क्या क्या है इसमें। तो देखिएगा, सबसे फूल एक परिपूर्ण फूल लिया गया है यहाँ पे। वर्तिका अगर पाए जाते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग जो होते हैं वर्तिका होते हैं, पुंकेसर नर भाग वाला, दलपुंज बाह्य दलपुंज, पुष्पीय अक्ष यूजी होते हैं, बीजांड होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इसके जनन के पराकुश होते हैं, पुष्पीय अक्ष होते हैं, लघु बीजाणु जनन होते हैं। ये सब जो होते हैं वो पुष्प के क्या होते हैं इसमें। फिर आप देखिएगा इसी में अंडाशय ओवरी जिसको बोलते हैं वो होंगे, पुष्पासन होंगे, पुष्पवृंत होंगे, पुंकेसर होंगे, लघु बीजाणु होंगे। ये टोटल चीज़ क्या है, फूल के पार्ट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ देगा कि फूल के पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर। पुष्प के स्त्री भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर। दलपुंज किसको कहेंगे, बाह्य दल किसको कहेंगे, पुष्पासन किसको कहेंगे, अंडाशय किसको कहेंगे। सारी चीज़ ये आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए पॉइंट पे हम आते हैं कि अब ये वृक्ष पौधे जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं देखिए, मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। इनको 3 पार्टों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि शाख हम किसको बोलते हैं। तो देखिएगा, हरे एवं कोमल पौधे जितने भी होते हैं, हरे एवं कोमल पौधे जितने भी होते हैं, हरे व कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती है।
सबसे पहले हम साग को जानेंगे कि साग किसको बोलेंगे। तो हरे एवं कोमल तने वाले हैं, जिनका तना एकदम मुलायम होता है, कोमल होता है, उस तने को, उस पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें कोई भी शाखा नहीं होगी यानी डाली नहीं होगी, उसको हम लोग, और ये सामान्यतः क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, उसको हम लोग साग कहते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं साग के कुछ यहाँ पे पौधे को दिखाया गया। सबसे ऊपर ए नंबर में जो है ना वो इस साग वाला है। इसमें देखिए टहनी वगैरह नहीं है और ये बहुत ही इसके पत्ते मुलायम होते हैं, इसके तने भी क्या होंगे, मुलायम होंगे, इसको साग कहेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा जो है वो झाड़ी है। झाड़ी का मैं डेफिनेशन अभी आप बता देता हूँ, फिगर में आप पहले देख लीजिए। दूसरा जो है वो झाड़ी है। तीसरा जो देखेंगे वो सबसे बड़ा क्या है, वृक्ष, इसमें डाली टहनी वगैरह वगैरह पाया जाएगा। आइए जानते हैं कि अब ये जान चुके आप, इस वृक्ष है और ये झाड़ी है, और सबसे ऊपर वाला जो है साग है। साग यानी जिसमें तने जिसका तना क्या होगा, मुलायम होगा, और वो क्या होगा, मुलायम तो होगा ही, प्लस बुलचीला भी होगा, उसमें कोई भी शाखाएँ नहीं होंगी, वो साग कहलाएगा आपका। उसी तरह से आप झाड़ी में देख सकते हैं कि झाड़ी में बहुत सारी पत्तियाँ होंगी, डालियाँ होंगी, और वृक्ष में देख सकते हैं कि इसमें डालियाँ भी होंगी, शाखाएँ भी होंगे, पौधे भी ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, ये मजबूत काफ़ी होंगे, इसमें कई तरह की डालियाँ निकलेंगी, उसको वृक्ष बोलेंगे। ठीक है साहब, समझ लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि कौन, एक कलम है, एक कलम को भरना है आपको कि कौन से कलम में क्या क्या है। तो देखिए पौधे का नाम लिखा है, कलम लिखा है, कलम टू लिखा है, शाखाएँ कहाँ से निकलती है, कलम टू, ये आपको करना है। जैसे टमाटर हो गया तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, छोटी होती है। हरा होता है, हाँ होता है। कोमल होता है, हाँ होता है। अब मोटा होता है, कठोर होता है, तो ना ही मोटा होता है ना ही कठोर होता है। तने के आधार से ये जुड़ा होता नहीं, तने के ऊपर आता है। पौधे का संवर्ग इसमें किस में रखा गया, इसको साग में रखा गया, क्योंकि छोटा है और बड़ा है। बहुत लंबा होगा तो उसको वृक्ष में रखेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, झाड़ी में रखेंगे। तो आइए आप समझ रहे होंगे। देखिए अब इसी पे हम लोग समझ जाते हैं कि झाड़ी किसको बोलते हैं। जैसे कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। अभी बताएं उसके ऊपर, जैसे हम फिगर में देख रहे थे यहाँ पे कि ये क्या है, तने के समीप से निकला, लेकिन वो मोटा तो होगा लेकिन उतना कठोर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, झाड़ी कहते हैं उसको। उस ऐसे पौधे को हम लोग झाड़ी कहते हैं, और ये अधिक मोटा नहीं होता है। लेकिन इसी में कुछ पौधे क्या होते हैं, कुछ पौधे इसी में, जब कुछ पौधे जो अभी जब बताए, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सीधे एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, इन्हें हम लोग वृक्ष कहते हैं, जिसको हम लोग 3.7 में देखे थे। यहाँ पे देखिएगा, ये शुरू से जड़ से शुरुआत हुआ, मोटा गया है, फिर अनेक तरह के क्या निकले हैं, यहाँ पे पौधे निकले हुए हैं, यहाँ पे डालियाँ दिखाई दे रहे हैं, और एक दूसरे से सदृढ़ होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, तो ये वृक्ष हुआ। अभी आप वृक्ष समझ लिए होंगे, साग समझ लिए होंगे, और झाड़ी समझ लिए होंगे। और इसी में देखिए अब आगे हम देखेंगे तो इसमें कुछ पौधे ऐसे क्या होते हैं, इसमें जो पौधे होते हैं ना, इसमें जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ पौधे, इनको वृक्ष कहते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, ऊपर चढ़ने लगते हैं, ऐसे पौधे को हम लोग कहते हैं आरोही पौधे कहलाते हैं, जो ऊपर चढ़ के इधर उधर जाते हैं इसको। और ये क्या होते हैं, शाख शाखा से भिन्न होते हैं। अब आइए इसमें पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है तना। तना देखते हैं क्या है। तना को देखेंगे कि अपने आसपास के पेड़ पौधे को उसके तने पर पाए जाने विभिन्न संरचना भाव को देखें। अपने अवलोकन करें कि अस्थायी द्वारा दिए गए अवलोकन से आप क्या देखते हैं। देखिए पत्ती शाखाएं कली फल फूल होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसको हम लोग कहते हैं विस्पी लत्ते। जो लत्तों के रूप में रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी आरोही पत्ता बोलेंगे। और जो कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिसको सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है ग्लो का है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्पी लत्ता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे को सहायता की क्या होती है, जड़ें पड़ती है, जैसे हम बता रहे थे इसी में दिया हुआ है सहायता, और ऊपर चढ़ जाते हैं, इसको हम लोग आरोही पौधे कहते हैं। इसकी सहायता की ज़रूरत होती है। तो इसमें देख सकते हैं आप पौधे में, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको विसर्पी लता बोलेंगे। यहाँ पे जो है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसको हम विसर्पी लता बोलेंगे और इसको आरोही लता बोलेंगे, जिसको सहारे की ज़रूरत होती है और इसको सहारे की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आपको ये समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं पत्ती किसको बोलेंगे, अपने आसपास पत्ती को भी देखे होंगे, तो ये तने से जुड़ी रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं। पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और पत्ती की आकृति जो होती है आप जानते होंगे किस तरह से होता है, इस तरह से ये आपका रहेगा और ये बीच में रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ये आपका पत्ती होता है। अब जाके देखेंगे कि पत्ती का कौन कौन भाग किसको क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि
पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। और पत्ती के चपटे हरे भाग को हम लोग फलक कहते हैं। दो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिला, यहाँ पे देख सकते हैं पत्ती का कौन सा भाग है, ये पत्ती यहाँ पे दिखाया गया है, ये तना से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तना से ये क्या हुआ है, जुड़ा है, ये तना से जुड़ा हुआ है, ये हमारा तना हो गया और तना से ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ भाग है, इसको हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पर्णवृत्त कहेंगे। और इसी में देखिएगा इसका जो फैला हुआ भाग होता है, पत्ती का जो पूरा ये फैला हुआ भाग है, जो फैला हुआ टोटल ये भाग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पटल बोलेंगे। आप समझ पाए होंगे। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और पूरा फैला हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पतल बोलते हैं, और जो जुड़ा होता है उसको पर्णवृत्त बोला जाता है। ये पत्ती है। अब देखिए पत्ती में यहाँ पे एक आप चीज़ देख रहे होंगे, पत्ती में यहाँ पे कोई सिरा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई सिरा है, यहाँ पे सिरा, यहाँ पे सिरा, फिर यहाँ पे सिरा, फिर टोटल यहाँ पे सिरा, ये क्या इस टाइप के ये सिरे दिखाई दे रहे हैं। इस सिरे को हम लोग क्या कहते हैं, इस ये रखित संरचना जो दिखाई दे रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीरा कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग सीरा कहते हैं। ठीक है। और पत्ती में ही देखेंगे, पत्ती में ही देखते हैं, देखिए यहाँ पे पत्ती में बीच वाला जो भाग होता है हमारा, जो सबसे मोटा होगा ये वाला, टोटल ये वाला भाग, ये वाला भाग टोटल मोटा होता है, इसको हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। बाहरी वाले को तो टोटल को तो हम सिरा बोलेंगे ही, ये भी सिरा है, लेकिन इसमें ये जो सबसे मोटा वाला लाइन जो निकला हुआ है उसको हम लोग मध्य सिरा कहेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें अब देखिए इस सिरा में भी देखेंगे कि बहुत तरह के, पत्ती में ही सिरा में देखेंगे कि सिरा में ही आप देख पाएंगे कि इसमें क्या अनेक तरह की रचनाएं दिखाई देंगी जिसमें छिद्र होते हैं। देखिए यहाँ पे रचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं जूम कर दिया थोड़ा सा, तो ये जो रचनाएं दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग समानांतर विन्यास कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, इस पर जो भी डिजाइन बना है उसको हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे इस टाइप का है, बाल आप देखते होंगे बनाते हैं, उसको सिरा विन्यास कहते हैं। और यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। अगर ये दोनों तरफ, बहुत से पौधे को आप देखे होंगे, बहुत से पत्तियों में आप देखे होंगे, अगर ये दोनों तरफ, बहुत से पौधे में देखेंगे ये दोनों तरफ क्या है, पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है, तो इसको हम लोग जालिका विन्यास कहेंगे। लेकिन पीपल के पौधे आप जैसे देखे होंगे, इस तरीके के पीपल के पौधे होते हैं, उसमें इस तरीके से लाइनिंग पाई जाती है, सिरा विन्यास इसमें पाई जाती है। तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है तो इसको समानांतर सिरा विन्यास बोलेंगे। और जो इस तरह से टेढ़े में रेखा में पाए जाएंगे उसको जालिका सिरा विन्यास बोला जाएगा। ये सब पत्ती के ही भाग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। समझ पाए। देखिए यहाँ पे अभी देखिए मैं अभी बताया एग्जांपल से, यहाँ पे आ भी गया, फिगर में भी आ गया। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या है, समानांतर सिरा विन्यास है, क्योंकि ये टोटल क्या है, पैरेलल है। इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो पैरेलल है, तो पीपल के पत्ता जो होता है वो इसमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। और जालिका सिरा विन्यास आप देखेंगे किस में है, ये आप इसको पहचानते होंगे, मक्का का पौधा जो होता है या ये अनारस का पौधा है, इसमें पाया जाता है जालिका सिरा विन्यास। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यही बूंदे जो थी, ये बारिश जब होता है तो जल की बूंदे क्या होती है, पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्ती क्या करता है, उसके अंदर जितने भी जल होते हैं ना, उसको ये क्या करता है, अपने से बाहर निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रम के द्वारा पौधे भारी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, जल को ले लेंगे और वायुमंडल में उसको छोड़ते हैं, और फिर वो अपना भोजन जो होता है ग्लूकोज उसको बनाते हैं। आगे देखेंगे, ये पारदर्शी कवर है, एक पौधे को दिखाया, पत्ती काम क्या करती है, अब ये चीज़ को दिखाया गया है। एक पारदर्शी कवर लेके पत्ती को लेके, हरी पत्ती में देखिए आयोडीन पता लगाने के लिए कि क्या क्या है, कहाँ आयोडीन, हरी पत्ती है, आयोडीन विलयन है, यहाँ पे पत्ती हो गया, ये बैगनी रंग मिला दिया जाता है। और ये पत्ती को रखा गया तो कैसे इसका कलर हो गया, ऐसे ग्रीन था बैगनी, उसमें अमोनियम क्लोराइड या जल गर्म कर दिया तो कैसा उसका रंग हो गया, बैगनी हो गया। तो आयोडीन पता लगाने के लिए क्या है, पत्ती में है क्या, ये चीज़ जानने के लिए। फिर यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, पौधे में पानी दे रहे हैं, इधर भी पानी दे रहे हैं। देखिए पत्ती जो होता है ना, पत्ती में हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना पौधे जो होते हैं हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाना स्टार्ट करते हैं, और इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, पौधे जो होंगे क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और उसका पत्ती जो होता है वो उसको करता है अवशोषित, यानी सनलाइट को अवशोषित करता है, और नीचे से जड़ जो होता है उस जल को अवशोषित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित कर लेता है पत्ती। और पूरे परिक्रम में क्या करते हैं, इस पूरे प्रक्रिया में जब जल हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं
तो उस पूरे प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रम में टोटल ये प्रकाश प्रोसेस जो हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, निष्कासित होगी, पत्ती द्वारा संश्लेषित भोजन अंतः पौधे के मंडल में रूप में संग्रहित हो जाती है, बाद में जाके उसमें भोजन के रूप में क्या होती है, पत्तियों में ही वो संग्रहित हो जाती है। आई होप आप इसको देखे होंगे। अब देखिए इसमें देखते हैं जड़ जो हम लोग देख रहे थे, तो जिन पौधों में चित्र में हम देख रहे थे कि जिन पौधों की जड़ें मोटा मोटी होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, मूसला जड़, तथा जहाँ से वो जुड़े रहेंगे उसको पार्श्व जड़ बोलेंगे। और जड़ें समान होती है, उसमें मुख्य जड़ होती है, इसमें से जड़ एक समान दिखाई देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़। वो दिखाई नहीं देगी, हमको समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ फिगर देखेंगे, फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में दिखाइए कि ये जड़ हो गया और एक ये जड़ हो गया। आप इसको देखेंगे फिगर में, मूसला जड़ कौन है, रेशेदार जड़ कौन है, तो ये देखिए बहुत सारा एक घन रूप में है, इसको रेशेदार जड़ बोलेंगे, ये सीधा सीधा गया है, इसको मूसला जड़ कहेंगे। तो आइए अब जड़ भी आप समझ लिए। आगे देखते हैं पुष्प यानी फूल को देखेंगे। यहाँ पे देखिए गुलाब, पत्ती विहीन शाखा, पत्ती सहायी, तो ये सब क्या है, फूल के ही पार्ट हैं। ये गुलाब के डाढ़ी हो गया, और ये पत्ती विहीन शाखा हो गया, और ये पत्ती सहित हो गया, तो पत्ती सहित शाखा हो गया। ये सारी चीज़ें रखा है। फिर यहाँ पे फूल देखेंगे, पुष्प किसको कहते हैं, ये पूरा जो पूर्ण विकसित पार्ट है उसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। इस जो पूर्ण विकसित पार्ट नहीं है यहाँ पे, जो जिसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी में कोढ़ी पकड़ा हुआ है, वो उसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। तो ये पुष्प में आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये बता दिए, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग पुष्प की पंखुड़ी कहलाती है। वही जो पूरा खिला हुआ पार्ट है, इसका जो पूरा खिला हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंखुड़ी बोलेंगे। और इसको जो होता है ये बाह्य दल हम जिसको कह रहे हैं, इसको अंकुड़ी भी कहा जाता है। इसके नीचे जो होता है वो क्या होता है, वो आपका पुष्पासन होता है। डंठल के समान जो रचना आपको ये दिखाई देगा उसको पुष्पासन कहते हैं। और इसको पुष्प वृंत कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसको पुष्प वृंत इसको कहा जाता है, क्योंकि वो शाखों से जुड़ा रहता है। सभी चीज़ आप समझ गए। इसमें वही चीज़ लिखा गया। अब देखिए पुष्प जो होता है, पुष्प में क्या क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। और ये डंटी के समान आपको जो रचना दिखाई देगा उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। फूल का ही पार्ट होता है मोटा मोटा। ये क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। और पुष्प का ये फूल वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, स्त्रीकेसर कहलाता है, जिसको हम लोग जायांग भी कहते हैं। तो ये पुष्प के भाग हो गए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर, वही आप समझ पाए, उसके बीच में जो रहेगा उसको स्त्रीकेसर बोलेंगे। और इसके पूरी जो डंटी लाइन जैसी जो डंटी दिखाई दे रही थी पुष्प में, ये वाले, इसको हम लोग पुंकेसर बोलेंगे। ये नर भाग होता है, ये स्त्रीकेसर जायांग इसको बोलते हैं। ये स्त्रीकेसर भाग जो पूरे केंद्र में पाया जाता है फूल के। और पुंकेसर को पुमंगी भी बोला जाता है। और सबसे ऊपर जो होता है ये फूल जहाँ विकसित होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग परागकोश एंथर बोलते हैं। और इसके ऊपर पाया जाता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र पाया जाता है, इसके ऊपर वर्तिका पाया जाता है। तो ये फूल के भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे परागकोश, ये उसको पुंकेसर के भाग को दिखाया गया है। पुंकेसर जो होता है कितने तरह के होते हैं, तो ये 2 तरीके के होंगे पुंकेसर। एक तो होंगे आपके क्या, पुंकेसर आपके 2 तरह के होंगे, एक होंगे परागकोश और एक होंगे तंतु। तो ये पतला पतला जो रचना पाया जाता है उसको तंतु बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो ये ऐसे पाया जाता है इस तरह की रचना, उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। अब देखिए फिर अभी हम सबसे ऊपर बता रहे थे वर्तिकाग्र, फूल का ही ये भाग है। तो वर्तिकाग्र किसको, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसको वर्तिकाग्र बोलेंगे, इसको वर्तिका बोलेंगे। और ये स्त्रीकेसर वाला जो भाग है उसको अंडाशय कहा जाता है। फिर अब देखिए इसमें बीजांड भी देखेंगे। बीजांड किसको बोलेंगे, अंडाशय के सबसे अंदर वाला भाग ये जो होता है ना, इसको हम लोग बीजांड बोलेंगे। मैं फिगर लिया हूँ ताकि आपके मन में, फिगर से ही ज़्यादा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें याद रहें। क्योंकि फिगर से जो भी चीज़ें हम देखते हैं ना वो हमारे दिमाग में एज इट इज़ रिलेट रहती है, रिलेट कर पाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें फिगर लेने का ही प्रयास किया हूँ और फिगर से ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बीजांड समझ गए आप। अब देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग पूरे चैप्टर में जाने हुए हैं। ये पूरे पुष्प खत्म हुआ, इसके फूल जाने, तना जाने, जड़ जाने, उसके बाद से फूल के कौन कौन भाग होते हैं, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, पुरोह तंत्र किसको कहेंगे, मूल तंत्र किसको कहेंगे, ये सारी चीज़ों को मैंने एक फिगर के माध्यम से बताया। और पूरे अब इसमें जो जो हम पढ़े हैं उसको थोड़ा सा सारांश के रूप में जान लेते हैं कि क्या क्या सारांश है। देखिए समाते पौधे बड़े कर उनकी ऊंचाई, तने में शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि पौधे को मुख्य रूप से शाक में, झाड़ी में और वृक्ष में बांटा जाता है।
साग किसको बोलते हैं? जिसके तने कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं और उसमें डाली यानी शाखा नहीं होती है। और इसके बाद से फिर झाड़ी किसको बोलेंगे? जिसमें तने के पास से क्या होते हैं, जिसमें डाली के ऊपर से, शाखा के ऊपर से तने की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उसको हम लोग साग बोलते हैं। और वृक्ष किसको बोलते हैं? वो ऊंचाई होता है, उसमें तने की संख्या भी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। ये समझ गए। उसके बाद से तने पर पत्तियाँ, पुष्प तथा फल होता है। तने पर क्या होती है? पत्तियाँ रहती हैं, पुष्प होता है, फूल होता है उसी पे, और फल भी उसी पे होता है। किस पे? तना पे, जड़ पे नहीं। और सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। अब ऐसे ही पर्णवृत्त और फलक यानी जहाँ से वो जुड़ेगा उसको पर्णवृत्त बोलेंगे, और पूरा जहाँ पे फैल गया उसको फलक बोलते थे पत्ती में। ये चीज़ आप देखा। पत्ती में सिराओं के प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाते हैं। जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। वही पत्ती में जो रचना आप देख रहे थे, इस टाइप का आपका पत्ती में जो रचना था इस तरह से, तो वो कुछ घना टाइप का था, कुछ सीधा सीधा था। तो जो सीधा सीधा था उसको समानांतर सिरा विन्यास कह रहे थे, और जो घना घना था उसको जालिका रूपी सिरा विन्यास कह रहे थे। आगे देखेंगे कि पत्तियों में, इसमें देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे ना तो यहीं से पॉइंट उठा के वो देता है। पत्तियाँ वाष्पोषण क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में क्या करती है? निष्कासित करती है। यानी जल वाष्प को क्या करना है? वायु में निकालना है, तो पत्ती उसका वाष्पोत्सर्जन क्रिया अपनाती है। हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की स्थिति में वायु एवं जल के प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जैसे मैंने बताया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन बनाते हैं। वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में, सॉरी लाइट चला गया था। दूसरा होता है जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का शोषित तथा मिट्टी में दृढ़ता से जमा रखती है। जड़ें जो होती है उसमें खनिज पदार्थ जो होता है उसको पौधे को क्या करते हैं? वो शोषित करके वो देती है और मिट्टी में दृढ़ता से उसको जमाए रखती है। जड़ें दो प्रकार की होती है, एक होगा मूसला, एक होगा रेशेदार। और जालिका रूपी सिरा विन्यास पौधे वाले जड़ों की मूसला जो होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पौधे वाले जोड़ों में रेशेदार होती है। आपको पता है। तने द्वारा जड़ से पौधे और दूसरे भाग जल पौधे भोजन। और ये बार बार लाइट चला जा रहा है। लाइट जा चुकी है। तो समझ पाए होंगे। और पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। कौन कौन पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं ये देख लीजिए। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर ये होते हैं। लाइट कट चुका है, ऑफिस से बाहर में आया हुआ हूँ। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ये पूरे चैप्टर था। यहाँ पे चैप्टर ये ख़त्म होता है पुष्प का। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ये जो भी जानकारी मैंने दिया वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और अभी तक चैनल पर नए भी हो रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।